फिनेंशियल फ्रीडम। जी दोस्तों, ये वर्ड ऐसा है शायद ही कोई होगा जिसने इसके बारे में ना जाना हो। हम सब चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो हमारे पास, हम जब चाहे पैसे खर्च कर सकें और हमारे पैसे कभी ख़त्म ना हो बल्कि मल्टीप्लाई होता रहे, हम फाइनेंशियली ग्रो कर सकें, हमारा फिनेंशियल स्टेटस मार्केट के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा हो। लेकिन क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं हमारी वीडियो में। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमारा जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है ना, वो है यू मस्ट हैव फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो पहला सोर्स, जो पक्का सोर्स होता है ना, जो हमारा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, वो हमेशा तैयार होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप जॉब करते हो वो हो सकता है, आपका अपना छोटा सा बिजनेस है वो भी हो सकता है, आप किसी को पढ़ाते हो, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे आपको इनकम का सोर्स आना चाहिए, उसके पास आपके पास पैसे होने चाहिए, वहाँ से आपको एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए। उसको हम कहते हैं हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। किसी भी बंदे के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास पहला सोर्स जरूर होना चाहिए इनकम का। उसके पास एक स्टडी इनकम आती रहनी चाहिए, मंथ वाइज, ईयर वाइज, आप कुछ भी समझ सकते हो उसको, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ना, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम कहते हैं आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? जब आपके पास पहला सोर्स ऑफ इनकम होगा, यानी कि आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा ना, तभी आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो पहले स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? आपके पास फर्स्ट और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जो आपके पास आपको रेगुलर पैसे कमा के देगा, जहां से आपके पास रेगुलर पैसे आएंगे। जी तो हमारा दूसरा स्टेप जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ और आगे लेके जाने वाला है, वो है नो हाउ टू मैनेज योर मनी। जी दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे को मैनेज कैसे करोगे, कैसे आपको संभाल के यूज़ करना है। अगर आपने फिजूल खर्ची पे ज़्यादा फोकस करा, आपने ऐसी चीज़ें परचेज करी जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उन चीज़ों को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपको ऐसी चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी लाइफ में जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है। तो आपको आपके पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी के लिए भी। अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लाइफ में, अगर उनको अपनी लाइफ आगे चल के ऐसी क्रिएट करनी है कि उनके पास वेल्थ हो काफ़ी सारे, उनके पास ढेर सारा पैसा हो आगे चल के, तो उनको अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपका इतना अमाउंट यहाँ जाएगा, इतना अमाउंट यहाँ से आपके पास आने वाला है एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर। इसके लिए आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, आपको ये देखना होगा, ट्रैक करना पड़ेगा आपके एक्सपेंसेस को। क्यों? उसी से आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपने मनी को। और जब तक आप मनी को मैनेज नहीं करना सीखोगे, मनी नहीं रुकेगी आपके पास। सीधा सा रूल है, अगर आपने इसको वेस्ट करा तो वो सारी चली जाएगी, और अगर आपने इसको मैनेज करना सीख लिया तो वो ग्रो करेगी, मल्टीप्लाई भी होगी और आपको बेनिफिट भी दे के जाएगी। तो हमारे दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? हमारे को अपने पैसे को मैनेज करना सीखना है कि कैसे आप अपने मनी को, अपने अमाउंट को मैनेज कर सकते हो, सो दैट इट विल ग्रो इन लार्जर अमाउंट। जी दोस्तों, तीसरा स्टेप हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए होने वाला है साइड हसल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, आपको फाइनेंशियल स्टेबल बनना है, वेल्थ जनरेट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, उसके लिए आपके पास एक साइड हसल होना चाहिए। अब साइड हसल से मेरा मतलब ये है, आप 5 to 9 9 to 5 ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, लेकिन आप जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे ना, आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखी हुई जो आपको पैसिव इनकम ला के देगी, यानी कि जिसमें आप रेगुलरली इंडल्ज नहीं हो, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, लेकिन उससे आपके पास पैसा आता है, वो होती है हमारी पैसिव इनकम। और ये इनकम हमारी बनती है साइड हसल, जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब ये साइड हसल जो हो सकती है, पैसिव इनकम कुछ भी हो सकती है। आप इंटरनेट से पैसे कमाते हो, बहुत अच्छा है। ब्लॉगिंग करते हो, एडसेंस से पैसे आते हैं, और अच्छा है। यूट्यूब क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ से पैसे कमाते हो, और भी अच्छा है। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक स्किल को सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा रियल लाइफ के अंदर, तभी आप ग्रो कर पाओगे उस चीज़ के अंदर, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। साइड हसल का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी काम कर लिया, नहीं, आपको आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तभी आप एक साइड हसल से इनकम जनरेट कर पाओगे। और कभी कभी क्या 90% केसेस में क्या होता है, आप अगर अच्छे से काम करते हो ना, आप स्किलफुल बनते हो, तो आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा आपके पास आपकी पैसिव इनकम आ जाती है, जो आपको आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, जिससे आप और पैसा बनाते हो, जनरेट करते रहते हो। तो हमेशा याद रखो, साइड हसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ जनरेशन का आप ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग सुनते आ रहे हो। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप लिटरेट हो, तो आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड इंसान हो तो आपको पता होगा कि वेल्थ क्या होती है, कैसे जनरेट की जाती है,
एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने सुना होगा कि वेल्थ जनरेट कीजिए, पैसे के बीच में भागिए, आपके पास वेल्थ होनी चाहिए ना। वो वेल्थ कैसे आएगी? जब आपके पास कोई साइड हसल होगी, आपके पास पैसिव इनकम का सोर्स होगा, तभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, मजबूत बन सकते हो। तो हमेशा याद रखो, साइड हसल पे फोकस करो। 9 to 5 आप ऑफिस जाते हो, बहुत बढ़िया। एक्टिव इनकम बहुत ज़रूरी है, आपके अपने खर्चे, आपके अपने एक्सपेंसेस, आपको घर चलाना है, वेरी गुड, बिंगो। लेकिन अगर आपके पास साइड हसल है, वो आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। वो पैसिव इनकम ही आपके काम आने वाली है आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो आपका फोकस साइड हसल पे भी होना चाहिए दोस्तों जी। फोर्थ एंड द मेजर वन हमारा स्टेप अगला होने वाला है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जी दोस्तों, पैसे से पैसा बनाने वाली कला सीखनी है तो पैसा इन्वेस्ट करो। जब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, रिस्क होगा। हायर द रिस्क हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट। इस बात को समझिए, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ सक्सेस की रेट भी तो ज़्यादा होती है, वहाँ आपके बेनिफिट की रेट भी तो ज़्यादा होती है, आपके प्रॉफिट की रेट भी ज़्यादा होती है। तो आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए, ये सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आपको जहाँ दिखे कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। हमेशा बेसिक सा रूल है, रिटर्न्स की ज़्यादा की उम्मीद होगी तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। इस बात को माइंड में सेट कर लो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्क है, वॉलेटाइल है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएशन आएगी और पैसा भी ऊपर नीचे बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, सीधी सी बात है। बैंक में इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को, इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है कहाँ करते हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। पैसा मल्टीप्लाई कब होता है, बढ़ता कब है? जब आप उसको किसी चीज़ में लगाते हो इस उम्मीद के साथ कि वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पैसा डाला है। जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, आपका बिजनेस ग्रो करता है। वो बात अलग है कि आपको मैनेज करना नहीं आया या आपने मैनेज करने में कहीं फेलियर हो गया तो आप फ्लॉप हो गए या फेल हो गए, लेकिन आप इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस तो ग्रो करता ही है, बढ़ता है, उसका ऑपरेशन बढ़ता है, उसका स्केल बढ़ता है। तो हमेशा याद रखो, जब आप कई चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आप ग्रो करोगे, आपका काम बढ़ेगा, आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 10 लगा के 20 मिलता है ना, 20 लगा के 50 हो जाता है, 50 लगा के वो 150 हो जाता है, 100 हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि फाइनेंस, तब आपके अंदर माइंड में आता है कि ये भी होता है। ये एक तरीके से जादू है। जब आप सीख जाओगे तब आपको पता लगेगा कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख गए। आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्ट कीजिए, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में, पढ़िए। जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी, और जब तक समझ नहीं आएगी आप नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। तो हमारा फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा होता है इन्वेस्टिंग। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। जी दोस्तों, हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेप होने वाला है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो है री इन्वेस्टिंग। जी दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट ना एक साइकिल है। आज आपने 50 इन्वेस्ट करे, अब वो 100 बन गए, आपने 100 इन्वेस्ट करे, वो 200 बन गई, और ये साइकिल कंकरेंटली चलती रहती है और चलती ही रहेगी। क्यों? आपको जब एक बार इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ना, आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब आपको ये दिख रहा है कि आपके 10 के 20 बन रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 20 के 40 बने या 40 के 100 बने, 80 बने। ऐसा ही होता है, और ये ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जब आपने एक कंसीडरेबल अमाउंट आपने अर्न कर लिया, आपका रिटर्न आ गया है ना, तो आप उसका कुछ पार्ट दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो भी ग्रो करे। अब आपके पास 5 रुपये दे रहा, आपने 2.5 इन्वेस्ट कर दिया, वो 2.5 5 बन गए, तो आपके पास 2.5 जो आपके थे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट, वो सेव है, वो सिक्योर्ड है, वो आपका अपना है। तो अब आप उस 2.5 को इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपने कमाया है। तो यही होती है री इन्वेस्टिंग। जब आप एक पर्टिकुलर कंसीडरेबल अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो और वो ग्रो करता है ना, वो और पैसा जनरेट करता है, वो और इनकम जनरेट करता है, तो आप और इन्वेस्ट करते हो, आप री इन्वेस्ट करते हो। जो आपके पास रिटर्न आया उसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट को आप दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो। अब इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एन नंबर ऑफ हमारे पास अल्टरनेट होते हैं इन्वेस्टमेंट के। बेस्ट अल्टरनेट कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। आपकी मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फील होता है कि कौन सा ज़्यादा सिक्योर्ड है, कौन सा आपको रिटर्न ज़्यादा देगा, और कौन सा आपके लिए फेवरेबल है, आपकी इन्वेस्टमेंट के साइज़ के हिसाब से फेवरेबल है। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन री इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर ऐसे लाइफ के मुकाम पर आना है ना कि जब आपको सोचना ना पड़े कुछ अमाउंट खर्च करने से पहले, तो आपको इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट को सीखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जी दोस्तों, गाइस आई होप अब आपको क्लियर होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और आप कैसे पहुंच सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तक, कैसे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसी ऐसी स्टेज पे लाइफ को जी सकते हो जहां आपको सोचना ना पड़े कि कौन सा अमाउंट खर्च करना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने सेव करने हैं, ज़्यादा ना सोचना पड़े खर्च करने से पहले। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।